जय श्रीमन नारायण। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का 8वां श्लोक। इससे पीछे वाले 7वें श्लोक में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी से अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं को जानने के लिए प्रार्थना की थी। अब इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं के बारे में बताते हैं। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थात दुर्योधन कहते हैं कि हमारी सेना में आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि उपस्थित है। आइए इन सभी योद्धाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। द्रोणाचार्य जी ये पांडवों एवं कौरवों को अस्त्र शस्त्र की विद्या देने वाले थे, उनके गुरु थे। ये कौरवों के पक्ष में थे। पितामह भीष्म ये आबाल ब्रह्मचारी थे। आबाल यानी ये बचपन से ही ब्रह्मचारी थे। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात इनकी इच्छा के बिना इन्हें कोई मार ही नहीं सकता था। इनकी मृत्यु तभी संभव थी जब ये स्वयं उसकी इच्छा करे। फिर कर्ण कर्ण जो थे ये वैसे माता कुंती के पुत्र थे, किंतु कुंती माता ने इन्हें बिना विवाह के ही जन्म दे दिया था। अतः लोक लज्जा के भय से माता ने इनका त्याग कर दिया था। ये इतने शूरवीर थे कि पांडव सेना पर अकेले ही विजय प्राप्त कर सकते थे। फिर संग्राम विजयी कृपाचार्य ये चिरंजीवी थे। चिरंजीवी का अर्थ होता है अमर। ये संपूर्ण पांडव सेना पर अकेले ही विजय प्राप्त कर सकते थे। इसके पश्चात अश्वत्थामा ये द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे और ये भी चिरंजीवी थे। इन्होंने द्रोणाचार्य जी से ही अस्त्र शस्त्र की सारी विद्या सीखी थी। उसके बाद में विकर्ण ये दुर्योधन के भाई थे। ये बड़े ही धर्मात्मा और शूरवीर थे। तत्पश्चात भूरिश्रवा जी भूरिश्रवा जो है ये महाराजा शांतनु जो पांडवों और कौरवों के पूर्वज थे, उनके भाई बाली के पुत्र सोमदत्त जी के पुत्र थे। ये भी बड़े ही धर्मात्मा और शूरवीर थे। तो यह था श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का 8वां श्लोक। जय श्रीमन नारायण।